हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वो क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो डायरेक्ट आपको ग्रुप डी के एग्जाम में क्या हो रहा है पूछा जा रहा है। नहीं, ये वीडियो आपको ग्रुप डी के एग्जाम जो फर्दर होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है हेल्पफुल साबित होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट तेजी में हम क्वेश्चन कराते हैं। लिखा के नीचे दी गई जीवों को सूची में वे कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। तो अलैंगिक जनन से विधि करने वाला देखिए, आपको पता होगा कि अलैंगिक विधि करने का बहुत तरह का मतलब तरीका होता है। एक होता है लैंगिक, एक क्या होता है आपका लैंगिक, और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होगा, असेक्सुअल में क्या होगा, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए, सेक्सुअल में क्या होता है ना कि दो आपको मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। असेक्सुअल में एक सिंगल सही क्या होता है, मतलब नए जीव का निर्माण हो सकता है। ठीक है, इसमें गैमेट बनता है, इसमें गैमेट नहीं बनते हैं। इसमें आपको बहुत सारी क्या देखने को मिलेगी, विभिन्नता देखने को मिलेगी, बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें विभिन्नता देखने को कम मिलती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किसी में होता है, और ये अलैंगिक का बहुत तरह का प्रकार है। एक आपका होता है द्विविखंडन, क्या होता है द्विविखंडन। एक आपका होता है बहुविखंडन, क्या होता है बहुविखंडन। इस तरह बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कुत्ता जो है ना ये नहीं करता है असेक्सुअल, इसमें क्योंकि देखिए मेल फीमेल, अरे वो कुत्ता को कुतिया चाहिए ना तभी ना होगा, तो ये नहीं होगा। केला करता है, इष्ट करता है, अमीबा करता है। तो ये ऑप्शन किस में है, 1 3 4, तो 1 3 4 5 है, किस में डी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प में नर और मादा युग्मकों जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग को क्या कहते हैं। यहाँ हम आपको चीजें डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, ये पुष्प का भाग है। ठीक है, तो ये एक पुष्प का भाग है। ये वाला जो पार्ट है ना बीच वाला आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम, ये वाला आपका मतलब फीमेल पार्ट है। ये वाला जो दिख रहा है फीमेल, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। चलिए क्या बोलते हैं स्टिग्मा। ये क्या होता है स्टाइल, और ये क्या होता है ओवरी। ये क्या होता है ओवरी, ये फीमेल वाला पार्ट है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं देखिए, और ये वाला इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं तंतु, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तंतु बोलते हैं, और इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं परागकोश। इस परागकोश में क्या बनता है, इस परागकोश में बनता है परागकण। क्या बनता है परागकण। ये परागकण क्या होता है, ये होते हैं मेल गेमेट। क्या होते हैं मेल गेमेट। ठीक है, और ये परागकण आकर इस स्टिग्मा पे गिनते हैं। इस ओवरी क्या बनाता है, ये बीजांड बनाता है, जिसको ओविल कहते हैं। ये होता है फीमेल गेमेट। समझ में। तो देखिए इसमें कह रहा है कौन नर का बनाता है, कौन मादा का बनाता है। ध्यान से समझिए, तो नर का कौन बना रहा है, आप देखिए यहाँ ध्यान से। तो नर का बना रहा है कौन, तो नर का बना रहा है दोस्त आपको पुंकेसर, नर बना रहा है। और ध्यान समझिए, इन दोनों को एक साथ पुंकेसर कहते हैं, और इन तीनों को एक साथ स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन तीनों को एक साथ स्त्री केसर बोलते हैं एंड्रोसियम, और इन दोनों को एक साथ बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, तो परागकोश और अंडाशय क्या हो जाएगा, परागकोश और अंडाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हम तेजी में क्वेश्चन करा रहे हैं। एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्न से कौन सा होता है। तो एक पुष्प में क्या होता है, पहले देखिए तो पहले आपको परागण होगा। अच्छा, पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका, ध्यान समझिए, हम आपको क्या बताया कि इसमें बनता है परागकण। इस परागकण का स्टिग्मा पे आके गिरना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। तो पहले क्या होगा, पोलिनेशन हो जाएगा। पहला क्या होगा, पोलिनेशन होगा। उसके बाद से क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन होता है। उसके बाद से क्या होता है, भ्रूण बनता है, यानी ये जो मतलब यहाँ से तो जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। ये जाइगोट आगे जाके क्या बन जाता है, भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बन जाता है, और वहाँ से क्या होगा, नवोद्भिद यानी नया पौधा निकल जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा आपका, सी सत्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन होगा तो अधिक समानता होगा। रीजन क्या है, देखिए फर्स्ट रीजन है कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, क्योंकि एक ही से बन रहा है तो ज्यादा असमानता होने की चांस नहीं होता है। तो एक आंसर ए सत्य है। सेकंड देखिए क्या कर रहा है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होता। आपको बताया था फर्टिलाइजेशन मतलब एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नहीं शामिल होते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड में क्या कर रहा है कि अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। लैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ, क्या लिख रहा है कि जनकों में संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं। तो ये जीन में होता है। अरे भाई डीएनए,
केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक में होता है डीएनए, और इस डीएनए में क्या होते हैं? जीन होते हैं, जो क्या होते हैं? अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है कि जनकों में संतति में संप्रेषित होने लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं? तो देखो जो जनकों में कुछ समानता दिखाता है और कुछ क्या दिखाता है? असमानता दिखाता है। आपको पता होगा कुछ समानता और क्या दिखाता है? कुछ असमानता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। फिर करा अमीबा, स्पाइरोगैरा और ईस्ट में जनन सामान्य विशेषता क्या होती है? तो ये तीनों अलैंगिक जनन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये अलैंगिक जनन करते हैं, यानी ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा कि स्पाइरोगैरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? देखिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, फटाफट कुछ चीजें आपसे पूछे। द्विव विखंडन, क्या पूछे? द्विव विखंडन, तो ये किस में होता है? याद रखिए एएलपी, याद रखिएगा एएलपी। ठीक है, एएलपी। ऐसे अमीबा, याद रखिएगा अमीबा, एल से लिस्मेनिया, क्या? लिस्मेनिया, और पी से क्या याद रखिएगा? पी से याद है पैरामीशियम। ये क्या करते हैं? तो ये भी अलैंगिक जनन, किस में? द्विव विखंडन। एक होता है बहुविखंडन। ठीक है, क्या होता है? एक बहुविखंडन। तो बहुविखंडन कौन करेगा? तो ये करता है प्लाज्मोडियम, याद रखिए कौन करेगा? प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये जो आपका प्लाज्मोडियम क्या होता है कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया के जो करने वाले उसके क्या होता है, मतलब इसकी इसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक, किसका पूछा? स्पाइरोगैरा का। तो देखिए स्पाइरोगैरा में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्पाइरोगैरा, मतलब इस तरह का स्पाइरोगैरा का कुछ संरचना होता है ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है? 2-3 में टूट जाएगा और 2-3 से फिर नया नया स्पाइरोगैरा बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा आंसर सही है? आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है कि तंतुओं के छोटे टुकड़ों में तोड़कर। सत्य है, यही सत्य है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और अमीबा आपको याद रखिएगा मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, बडिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, करा प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मोडियम में एक कोशिका अनेक कोशिका विभाजित होगा तो उसको कहते हैं बहुविभाजन। आपको बताया प्लाज्मोडियम क्या कहता है? बहुविखंडन कहता है। तो आपका आंसर कौन सा सत्य हो जाएगा? आंसर सत्य हो जाएगा डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, करा कि पुष्पी पौधे में जनन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो पुष्पी पौधे में जनन अवस्था, अरे यार तो अभी बताए थे, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? 10 का पहले तो बताए थे। पहले आपका ना कह रहा है कि जनन अवस्था का सही, तो पहले युग्मक आएगा। पहले क्या होता है? युग्मक, यानी या तो मेल गैमेट होगा, अच्छा फीमेल गैमेट। गैमेट को क्या कहते हैं हिंदी में? युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक। अभी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब ये दो युग्मक जब मिल जाते हैं तो मिल के क्या बनाते हैं? युग्मनज। क्या बनाते हैं? युग्मनज। इसको क्या बनाते हैं? युग्मनज कहते हैं। दो का मिलना, तो पहले युग्मक होगा, युग्मनज होगा, उससे भ्रूण बनेगा, फिर नया पादप। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा है कि ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। एक स्पीसीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्र की संख्या किसके कारण नियत रहती है? मतलब किसके कारण नियत होती है? तो आपको पता होगा कि देखिए जैसे मेल का इस तरह कोई में जाइए तो 44 को होगा, लेकिन जो युग्मक होते हैं, मेल युग्मक चाहे फीमेल युग्मक, मेल युग्मक जिसको गैमेट कहा जाता है, इसमें आधा होता है। कितना होता है? 23। तो ये होता है गुणसूत्रों का आधा रह जाना। युग्मक के बनने के दौरान गुणसूत्रों का आधा रह जाना, क्योंकि आधा हो जाता है युग्मक में, इसलिए बराबर आता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी सत्य होगा। ठीक है, 11 का बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस में उन नलिकार सूत्र जैसी संरचना को क्या कहता है जिससे बीजाणुधानियां लगी रहती है? याद रखिएगा, इसको याद कर ले, हाइफे कहता है। ठीक है, आपको याद कर लेना, इसको क्या बोलते हैं? हाइफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइफे। ठीक है, अच्छा आपसे पूछे कि राइजोपस में कैसे होता है? तो बीजाणु द्वारा, मतलब बीजाणु कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? देखिए कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे किससे बनते हैं? तो कायिक प्रवर्धन देखिए जनन दो तरह का, मतलब अलैंगिक जनन दो तरह का होता है। एक होता है कायिक जनन, तो कायिक जनन मतलब पौधे करते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब कायिक जनन उसको बोलते हैं, ध्यान से समझिए। अगर फूल फल, ठीक है, फूल फल के अलावा अगर किसी और पार्ट से जनन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन, जिसमें तना हो सकता है, जड़ हो सकता है। ठीक है, आपका तना, जड़, पत्ती हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। फल फूल से हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो कायिक नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें किसमें पुष्प, किसमें? इसमें पुष्प है, पुष्प नहीं होगा। इसमें भी पुष्प है, पुष्प नहीं होगा। इसमें पुष्प, पुष्प इसमें नहीं है। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, कायिक जनन में पुष्प से नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है डबल रोटी के स्लाइस पर कवक का तीव्र गति से फैलने उत्तरदायी कारक कौन है? तो डबल रोटी पे स्लाइस पर कवक कैसे करते हैं? तो देखिए बीजाणुओं द्वारा होता है, इतना ध्यान से समझ लीजिए। तो 14 का आपको ऑप्शन अगर देखा जाए तो लिखा है बड़ी संख्या बीजाणुओं कौन है? ये सत्य है। सेकंड क्या कह रहा है कि डबल रोटी में नमी हो। हाँ देखिए, डबल जो आपका रोटी होता है ना, उसमें नमी और पोषक तत्व होता है, जिससे क्या होता है? उस पर ये कवक होते हैं ना, आसानी से फैलते हैं, और बड़ी संख्या बीजाणु, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सत्य हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन सत्य नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि परागनली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन बीचों की दूरी पर निर्भर करता है? परागनली क्या समझिए,
ऐसे, ठीक है। ये तो बताया तंतु, यहाँ क्या होता है, परागण होते हैं, परागकण सॉरी परागकण होते हैं। ये स्टिग्मा पे आके गिरते हैं, किस पे आके, स्टिग्मा पे आके गिरते हैं। ये स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा, इस पे आके क्या होते हैं, गिरते हैं। ये स्टाइल, और यहाँ होता है ओवरी, ये क्या है, ओवरी है। इस ओवरी में क्या होता है, तो इसमें बीजाणु होता है, ठीक है, फीमेल गैमेट्स इसको। तो ये तो पहले आके यहाँ गिरेगा, और यहाँ से यहाँ का जो बीच का दूरी है ना, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, पराग नली की लंबाई कहते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बहुत ज़्यादा सत्य है, कह रहा है कि परागकण और वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह का, नहीं, यहाँ और यहाँ की दूरी को थोड़ी कहते हैं, गलत हो गया। वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह, ठीक है, इसको देखिए हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं, लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, इसको कहते हैं वर्तिका, क्या कहते हैं, वर्तिका, इसको कहते हैं अंडाशय, क्या कहते हैं, अंडाशय, ठीक है। तो पहले जो यहाँ से क्या होता है ना, देखिए परागकोश से, ये है परागकोश, परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। परागकण क्या है, ये फीमेल गैमेट है। ये परागकण यहाँ कर गिरेंगे, जिसको पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, परागनली की लंबाई कहते हैं। तो देखिए इसकी वर्तिकाग्र के ऊपरी सतह और परागकण और बीजांड के बीच का, यानी बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्पों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उभयलिंगी देखिए, कुछ पादप जो होते हैं ना, मतलब कुछ फूल होते हैं, उनके पास मेल वाला भी कैरेक्टर होता है, कुछ के पास फीमेल वाला भी क्या होता है, कैरेक्टर होता है, तो ऐसा नहीं है। तो कह रहा है ये लैंगिक जनन कब होता है, सही। आपको बताया पुष्प में क्या है, पुष्प से अगर जनन हो रहा है तो लैंगिक जनन, कौन और भाग से हो रहा है तो अलैंगिक होगा। और अलैंगिक में कैसा होगा, देखिए अभी आपको हम यहाँ बताए एक चीज़ कि ये कि अगर पुष्प से होगा, पुष्प फल से होगा, तो ये है लैंगिक, यानी सेक्सुअल है, ये क्या है, लैंगिक है। इसके अलावा किसी से होगा तो वो अलैंगिक है। उस अलैंगिक में हम पेड़ के किस में क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं, क्या कहते हैं, कायिक। तो ये अलैंगिक जनन सही है। कह रहा है कि एक मिनट 16 ये पौधे के सभी वर्गों में पाया जाता है, ऐसा नहीं, पुष्प पौधे के सब वर्ग में थोड़ी होता है। निषेचन के बाद इससे फल बनता है, याद रखिएगा कि पुष्प जो निषेचन के बाद क्या होता है, फल में बन जाता है, फल। अंडा से, वैसे पूछेगा कि अंडे कौन फल बनता है, तो अंडा से जो है ना फल बन जाता है, ठीक है। अंडा से किस में बन जाता है, फल बन जाता है। जो बीजांड होते हैं वो बीज बन जाते हैं। बीजांड क्या बन जाता है, याद रखिएगा, परिपक्व होने के बाद बीजांड क्या हो जाते हैं, बीज बन जाता है। अंडा से क्या बन जाता है, फल, यानी पुष्प ही क्या बनता है, फल बनता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एकलिंगी पुष्प है, तो एकलिंगी होगा तो इसमें पुंकेसर होगा। एकलिंगी में या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, ये वाला ऑप्शन गलत, ठीक है। इसको पुंकेसर बोलते हैं। देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये वाला मेल वाला, तो मेल वाले, ये मेल वाले भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर, और ये फीमेल वाले भाग को क्या बोलते हैं, एक साथ स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है कि इस इनमें पुंकेसर और त्रिकेसर दोनों, गलत हो गया। इनमें या तो पुंकेसर या त्रिकेसर, हाँ ये सत्य हो सकता है। कर रहा है इनमें परागकण होते हैं, तो जो 17 परागकण होते हैं, ठीक है। मेल वाला होगा तो परागकण होगा, सत्य बात है। कह रहा है कि वे एकलिंगी पुष्प जिनमें पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं कर पाते, सही है। फल नहीं होगा तो 1 2 2 3 4 किसमें है, 2 3 4 तो अरे भाई जिसमें खाली पुंकेसर होगा वो कहाँ से फल बनाएगा। फल बनाने के लिए पुंकेसर क्या चाहिए, स्त्री वाला भाग होना चाहिए ना, तो फल थोड़ी बनाएगा। 2 3 4 कहाँ है, बी आंसर सत्य हो जाएगा, ठीक। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 27-28 क्वेश्चन है अभी। यहाँ कह रहा है कि पुष्पी पौधे के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पुष्पी पौधे के लैंगिक जनन, देखिए पुष्पी पौधे लैंगिक जनन कह रहा है कि इसमें 2 युग्मों की आवश्यकता है, सही बात है। लैंगिक हो रहा है तो 2, एक फीमेल एक मेल गैमेट चाहिए। निषेचन अनिवार्य एकदम है, फर्टिलाइजेशन होगा ही। अगर सेक्सुअल हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा ही। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या है, बनना जरूरी है। मतलब मेल युग्मक, नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, इनका बनना क्या है, जरूरी। ये दोनों बनेंगे तब क्या होगा, निषेचन होगा। ये मिलना का क्या कहलाता है, निषेचन। तो निषेचन होना ही है। चलिए एक तो सत्य है, और हम आगे ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। कह रहा है कि इसके फलस्वरूप हमेशा युग्मनज बनता है। निषेचन होने के बाद क्या बनता है, निषेचन होने के बाद बनता है जाइगोट। इस जाइगोट को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। हमेशा जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। तो तीनों सत्य करें, मनुष्य संतति क्लोन करे, क्लोन नहीं। अगर अलैंगिक होगा ना तब क्लोन होगा, इसमें क्लोन नहीं कहते। तो 1 2 3 सत्य हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी। यहाँ देखिए बताना है, इसको कहते हैं, देखिए ऊपर वाले को कहते हैं प्रांकुर, ठीक है। प्लीम्यूल कहते हैं, प्लीम्यूल। इसको बोलते हैं मूलांकुर। मूलांकुर से क्या निकलता है, इससे निकलता है जड़, इससे क्या निकलता है, तना, ठीक है। और इसको बोलते हैं कॉटिलिडेंस, कॉटिलिडन। ये क्या करता है, फूड स्टोर, फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो ABC कहता है, ये का है, ऊपरवा का है, ऊपरवा है। कोटिलिडन हिंदी में कहते हैं बीज पत्र, क्या कहते हैं, बीज। ऊपरवा है प्रांकुर, तो प्रांकुर है, दोनों तो ऑप्शन गया, प्रांकुर हो सकता है। नीचवा का है, बी में क्या है, इसको बोलते हैं कॉटिलिडन्स, तो बीच में बीज पत्र, प्रांकुर बीज, नीचवा का है मूल। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट कर रहा है कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि लैंगिक जनन में अधिक विविधता होगा क्योंकि 2 गैमेट मिल रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए ध्यान से। आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कि लैंगिक जनन एक अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया, गलत, ऐसा कोई नहीं। अनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीशीज के 2 जनक से आता है, ये सत्य है। 2 अलग अलग जनक से आता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, अधिक विविधता यानी डिफरेंस देखने को मिलता है एक ही माँ बाप के बच्चों में। यहाँ क्या कह रहा है कि जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है, ताकि क्यों अनिवार्य है, अरे जनन नहीं करेगा तो क्या होगा, खुद सोचो। पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीसीज का निरंतर बनाए रखने के लिए अपना जो स्पीसीज है उसको निरंतर बनाने रखने के लिए क्या जरूरत है, वही प्रोडक्शन जरूरत है, रिप्रोडक्शन। कह रहा किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनिवार्य परिवर्तन होता है, सही है, होता है। उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाए जिसका संबंध लड़कों के है। देखिए हम आपको बता देते हैं बॉयज एंड गर्ल में क्या होगा। बॉयज में क्या होता है, दाढ़ी, मूछ, और क्या होता है, स्पर्म बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा, स्पर्म बनने लगता है, ठीक है। और क्या होगा, जो आपका मस्कुलर होने लगता है, बॉडी क्या होने लगेगा, मस्कुलर होने लगेगा, ठीक है। शोल्डर ब्रॉड हो जाएगा, शोल्डर क्या हो जाएगा, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। गर्ल्स में क्या होता है, आवाज़ पतली हो जाती है, ठीक है। ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, ठीक है। और दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो कह रहा है कि दूध के दांत का टूटना, भाग, ऐसा कुछ नहीं। कद का बढ़ना, ऐसा कुछ नहीं। आवाज़ का भारी होना, कह रहा है वजन का बढ़ना। तो देखिए आवाज़ भारी होता है, इसमें जो होता है ना आवाज़, बच्चों का आवाज़ क्या हो जाता है, भारी। आवाज़ क्या होता है, भारी। तो ये वाला भी याद रखिएगा कि आवाज़ भारी होती है, इसमें आवाज़ पतली हो जाता है। तो बॉयज़ पूछ रहा है तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। 22 का सी। इसमें पीरियड्स भी आने लगता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, एमसी, ठीक है, फीमेल में जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करेगी। तो यहाँ कह रहा है कि स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रवस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है। स्त्रियों में पूछ रहा है। शरीर की वृद्धि, ऐसा कुछ नहीं। केशों के पर्यटन, भाग, ऐसा कुछ नहीं। आवाज़ में परिवर्तन होता है, लेकिन इससे अच्छा आंसर हो जाएगा रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये स्टार्ट होता है तभी माँ बनने के लायक होती है, जिसको एमसी पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। देखिए एक बात और याद रखिएगा, पहला जब ये स्टार्ट होता है ना तो उसको बोलते हैं रजोनविरीति, नहीं, अरे देखिए लाइट कट गया था। पीरियड का शुरू होना क्या कहलाता है, तो पीरियड का शुरू होना कहलाता है मिनार्की। हिंदी में क्या कहते हैं, मिनार, सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनार्की, ठीक है। और पीरियड का रुकना, महिलाओं में पीरियड का रुकना पूछता है, मेनोपॉज क्या कहा जाता है, मेनोपॉज कहा जाता है। तो देखिए इसको कहते हैं हिंदी में रजोनोवृत्ति, रजोनोवृत्ति, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान पर नहीं आ रहा, ठीक है। मिनार्की को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, मिनार्की कहते हैं। मिनार्की आपको ऑप्शन में एक बार एलपी में पूछा था तो मिनार्की ही दिया था, ठीक है। वैसे याद आ रहा था आपको, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका कह रहा है कि पुरुषों में विरीक्षण कोष के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इनसे सहायता मिलती है। तो देखिए जो पुरुष होते हैं उनमें जो विरीक्षण होते हैं, यानी जो टेस्टिस होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, तो वो एक पाउच लेके स्ट्रक्चर में होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, तो जिनको हम कहते हैं, आपको देखिए बना के दिखा रहे हैं, ऐसे एक थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको विरीक्षण कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विरीक्षण कोष। इसमें क्या होता है, इस विरीक्षण कोष की झिल्ली में होता है टेस्टिस होता है, जो क्या करता है, स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है, स्पर्म। स्पर्म बनने के लिए 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या चाहिए बॉडी से कम, इसलिए बसर क्या रहता है, ये बाहर रहते हैं। तो पूछ रहा है कि ये बाहर रहते क्यों हैं, तो देखिए ये बाहर इसलिए रहता है ना क्योंकि इससे शुक्राणु बनने में क्या रहेगा, मदद मिलेगा। क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए जो टेम्परेचर है माफ़ कीजिएगा कितना होनी चाहिए, तो 2 से 3 डिग्री, इसलिए शरीर के बाहर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्राणु बनने में, ठीक है। कह रहा है कि यौनारंभ मतलब जब किशोरावस्था होता है, यौनारंभ होता है, विरीक्षणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता। क्या नहीं होता, जनन कोशिकाओं का निर्माण, अरे भाई करता ही है, जनन कोशिका का तो निर्माण करता ही है। जनन कोश का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, जनन कोश का मतलब, एक मिनट रुकिए, कार्य कौन नहीं होता है पूछा, सॉरी हम समझ गए होता है, यही ध्यान रखना है, कौन नहीं है पूछा होता है, तो ये होता है जनन कोशिका का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन का भी स्राव होता है इसमें। टेस्टोस्टेरोन क्या कहते हैं, मेल हार्मोन है, ये मेल सेक्स हार्मोन है। क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। तो ये इसका भी, ये जो हम लोग का दाढ़ी मूंछ लाता है, ये टेस्टिस और पेनिस का साइज बढ़ाता है, ये सब करता है। एस्ट्रोजन नहीं होता है, अपरा नहीं, क्योंकि अपरा क्या होता है, ये दोनों होते हैं फीमेल में, ठीक है। अपरा यानी प्लेसेंटा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या करें, अगर नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन, तो देखिए क्या होता है, यहाँ से पहले हम आपको इसी से समझा देते हैं। पहले टेस्टिस से बनेगा, यहाँ से एक वैस डिफरेंस एक नली होती है, इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक, शुक्रवाहक कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है वैस डिफरेंस। यहाँ से होते होते क्या होता है, इसके बाद ये आएगा, ये पेनिस है, ये समझिए क्या है, पेनिस है। इस पेनिस के रास्ते यूरेथ्रा, इस वाले रास्ते को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो पहले कहाँ आता है, ध्यान समझिए, पहले बनता है आपका विरीक्षण, विरीक्षण के बाद कहाँ, शुक्रवाहक में जाएगा, शुक्रवाहक के बाद क्या होता है, मूत्र मार्ग में जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है। तो कौन सा यौन संचारित नहीं है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, सिफिलिस, ठीक है। तो सिफिलिस होता है भाई, हेपेटाइटिस नहीं होता, ये लिवर के रिलेटेड है। एड्स होता है, गुगोनिया होता है, याद रखना। तो ये इतना आपका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो क्या हुआ, कंप्लीट। आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, ये सब क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, थ्योरी हम पढ़ाएं, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।